औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे आज? आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी उसी हदीस से। हदीस में हमने ये पढ़ा था कि गुस्सा ना करें यानी, और हमने ये भी देखा था कि गुस्सा करने से हम क्या-क्या नुकसानात हमें होते हैं। और फिर हमने ये भी थोड़ा-सा तलाश करने की कोशिश की थी कि हम गुस्सा को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने को। गुस्सा सबको आता है, ठीक है ना? ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कहें कि नहीं आपने गुस्सा करना ही नहीं है। नो, गुस्सा सबको आता है, ये एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है? लेकिन असल चीज़ क्या है कि आप उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है ना? ये आपके एक इमोशंस में से एक इमोशन है। तो उस इमोशन को आप कैसे कंट्रोल करके अपने लिए आप अच्छे तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज है। अच्छा, आज हम क्या देखेंगे? आज एक हम बहुत मजे की एक स्टोरी इसके बारे में, कार्टून स्टोरी है, वो सुनेंगे। देखेंगे और सुनेंगे, दोनों काम करेंगे। तो फिर उसके बाद जो है वो फिर हम आगे पे चलेंगे। ठीक है जी, चलें जी। अच्छा, अब मुझे आप बताएंगे, अगर किसी को मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, ठीक है, तो उससे मुझे बताना है कि मैम मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रही। सही? जिसको स्क्रीन नजर आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन जिसको स्क्रीन नजर नहीं आ रही वो मुझे बताएगा। चलें जी, स्टार्ट करें इसको। जुमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स। भाई मजा आ गया, क्लास टेस्ट में 90 मार्क्स। भाई मुझे लगा था कि मुझे कम मार्क्स मिलेंगे, पर अल्हम्दुलिल्लाह 87 मार्क्स मिले। माशाअल्लाह, आपने मेहनत की तो इतने मार्क्स मिले। भाई मुझे 71 मार्क्स मिले। क्या? वैसे सऊद भाई तुम्हें कितने मार्क्स मिले? इनके चेहरे को देखकर लगता है जी, मुझे बताइएगा कि सबको ये सही वीडियो प्ले हो रही है, सब तक साउंड भी आ रही है और पिक्चर भी आ रही है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताएगा, अगर किसी को कोई मसला है तो वो मुझे बताएगा। जी अनाया, आपने हैंड रेज किया। अनाया किधर कैसी गई? वीडियो थोड़ी लैग हो रही है। लैग हो रही है बेटे, वो फिर आपका इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा होगा इस वजह से। जिसके इंटरनेट का इशू है ना, उसमें फिर वो लैग हो जाती है थोड़ी सी। लेकिन वैसे अगर आपको समझ आ रही है। यस। अच्छा चले, ठीक है। और लाइबा बिलाल, अच्छा लाइबा बिलाल, आपका माइक अनम्यूट है, आपने कुछ कहना है लाइबा? चले, चले जी, मैं दोबारा से इसको प्ले करने लगी हूँ। फेल हो गए। सऊद थोड़ी पढ़ाई भी कर लिया करे, बस हमेशा खेलते ही रहोगे क्या? आपको क्या मतलब मैं पढ़ाई करूँ या ना करूँ? मेरी मर्जी। और आपको क्या मुझे कितने मार्क्स मिले? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने आपके अच्छे के लिए कहा। मुझे अच्छा बुरा सब समझता है, आप अपने काम से काम रखे। या! हाँ? भाई सऊदान, अब दोबारा मुझे तंग मत करना, वरना सऊद, ये आप क्या कर रहे हो? सऊद भाई ने हमारा हाथ तोड़ दिया। भाई पहले उन्होंने हमें सताया था, तो आप बच्चों के साथ ऐसा करोगे? भाई उन्होंने हमें गुस्सा दिला दिया था। हाँ? क्या आपको पता नहीं, गुस्सा करना हराम है। हाँ? हमारे प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक गुस्सा शैतान की तरफ से। हाँ जी, एक चीज क्या रिमाइंडर मैंने आपको देना है, वो ये कि जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा, जैसे इसने यहाँ पे लिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने क्या करना है? आपने दरूद पढ़ना है, जैसे मैंने पढ़ा है। ठीक है जी, ये चीज जहन में रखनी है आप लोगों ने। सही? किसी को भूले नहीं। है शैतान आग से पैदा किया गया है और आग को पानी से बुझाया जाता है।
है। लिहाजा जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसको वजू कर लेना चाहिए। गुस्सा शैतान दिलाता है। हमें चाहिए कि गुस्सा आने पर खामोश रहे और ना कुछ करे, बल्कि इत्मीनान से सोच समझकर फैसला करे। भाई मुझसे गलती हो गई, अब हाँ जी, उसने क्या बताया कि गुस्सा शैतान आपको जो है वो इस बात पे उकसाता है ना, और शैतान जो है वो आग से बना है। तो जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आप क्या करें, हमने कल भी डिस्कस किया था कि पानी पिए, वजू करें, और उसको ताकि कंट्रोल कर सकें, और फिर उसके बाद आप सोच समझ के फैसला करें कि आपको क्या करना है। ठीक है, क्योंकि अगर उसी वक्त आप फौरन से रिएक्शन कर दे देंगे, फौरन से आप उसको रिएक्शन में कुछ बोल देंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। मुझसे माफी मांगो जिनका तुमने गुस्से में दिल दुखाया है। जी भाई, मुझे माफ कर दे सऊदा। हमने आपको माफ किया, पर दोबारा ऐसा ना करे। हाँ, मैं तुम्हारे लिए दूसरा फोन ले आऊंगा, ठीक है? जी ठीक है भाई। अब आप कहाँ जा रहे हो? मुझे हिशाम भाई और अवाब भाई से भी माफी मांगनी है। आया कार्टून की इसमें से देखो बच्चों की इसमें से आया कार्टून की इसमें से देखो बच्चों की इसमें से आया कार्टून की इसमें से। हाँ? हाँ? सऊद। हाँ? अव्वा भाई संभल कर। अबू भाई ये क्या किया आपने? अबू भाई, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। जानबूझकर नहीं किया। सऊद छोड़ो मुझे, मैं उन्हें बताता हूँ। भाई ऐसा ना करे, ये उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। उनकी वजह से मैं गिर गया और मेरी साइकिल भी टूट गई। भाई छोड़ना प्लीज। पहले आप ये बताएं, आपको कहीं लगी तो नहीं? अबू भाई मैं आपको बाद में देख लूंगा, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई उनसे गलती से हो गया। आया कार्टून की इसमें से देखो बच्चों। साथ भाई। हाँ? अबू भाई क्या हुआ है आपको? भाई, अव्वा भाई ने मुझे मारा। क्या? अवाब भाई ये क्या किया आपने? भाई मैं वो, क्या आपको पता नहीं किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाने की सजा कितनी है? हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों को बुरा भला कहना गुनाह है और इसके साथ लड़ना कुफ्र है। हाँ? और कुफ्र करने वालों पर अल्लाह का अजाब होगा। अस्तगफिरुल्लाह। भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आप अबू भाई से माफी मांगे और दोबारा किसी मुसलमान भाई को तकलीफ ना पहुंचाए। मुझे माफ कर दे अबू भाई, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है भाई, और मुझे भी आप माफ कर दे। देखो बच्चों की इसमें से। जी, कार्टून हमने देखे। ठीक है, कार्टून से एक चीज तो हमने क्या सीखी, एक तो हमने गुस्से के बारे में, इसके अलावा और क्या क्या बातें हमें यहाँ पे सीखने को मिली हैं, उसके अलावा यहाँ पे हमें क्या क्या बातें सीखने को मिली हैं। एक तो गुस्से के बारे में ना, बेटे माइक अनम्यूट नहीं करना। अनम ताहिर, माइक म्यूट कीजिए अपना। हैंड रेज करेंगे, अगर आपने कुछ बात करनी है तो हैंड रेज करेंगे। एक चीज तो आपने ये सीखी जो हमने कल भी सीखा था। अनम ताहिर, अपना माइक म्यूट कीजिए। एक चीज आपने ये भी सीखी, एक चीज तो वही आपकी कल वाली ना, कि गुस्सा है और गुस्सा नहीं करना चाहिए, और गुस्सा करने का क्या नुकसान होता है, वो लड़ाई हो गई दोस्तों में, और गुस्से को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ और हमने कुछ बातें यहाँ पे सीखी हैं। जी अनाया। दूसरे को जानबूझ के नुकसान नहीं देना चाहिए। दूसरे को जानबूझ के नुकसान नहीं देना चाहिए। अच्छा, एक चीज,
जानबूझ के तो नुकसान कोई नहीं देता, ठीक है ना, कभी कभी नुकसान हो जाता है। ठीक। तो अगर किसी का नुकसान हमसे हो जाए, लेट सपोज अब जैसे वहां पे हुआ था, उसने केले का छिलका फेंक दिया, अव्वल तो उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए था, वहां पे फेंकना ही नहीं चाहिए था। पार्क में थे ना, तो पार्क में भी जब हम जाते हैं, जैसे हम अपने घर में ख्याल रखते हैं इन चीजों का, कि हमने जो है वो करना है चीजों को, मतलब गंद जो है वो बाहर नहीं फेंकना है, डस्टबिन में फेंकना है। तो वहां पे भी हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमने जो केले का छिलका है वो बाहर कहीं नहीं फेंकना। आप इवन पार्क में हैं, आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं, आप कहीं और जा रहे हैं, तो आप या तो डस्टबिन, अगर डस्टबिन नहीं है तो अपने पास आप एक शॉपर रखें, और उस शॉपर में आप सारा गार्बेज जो है वो इकट्ठा करते जाएं, और रास्ते में जहां पे आपको डस्टबिन मिले आप उसमें फेंक दें। ठीक है। एक तो ये चीज हो गई कि जी गंद हमें इधर उधर नहीं फेंकना। ठीक है। अच्छा, अब अगर उससे गलती से हो गया, ठीक, वो अपने दोस्त को गिराना तो नहीं चाह रहा मैम होगा ना, अब गलती से। जी। मैम अगर हमसे कोई गलती से कोई चीज हो जाए बेटे। तो बेटे आप हम अपनी लोग को माइक अपना फॉर म्यूट करें। मैं आपको जब आपसे पूछूंगी फिर मुझे बताइएगा। तो अगर अब उसे गलती से तो नहीं हुआ ना, उसे हो गया एकदम। ठीक है। अब अगर किसी से अचानक कुछ ऐसे गलती हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? अबीहा जुबैर। अबीहा। मैम उससे माफी मांगनी चाहिए। उससे माफी मांगनी चाहिए, सही। हाँ जी मरियम, अब आप क्या कह रही थी, आप बताइए। मरियम सादत। मैम जी मैम वो अगर हमसे कोई भी गलती से चीज हो जाए किसी बंदे से तो हमें हम्म। फौरन ना, अगर हमें पता चले कि हमने कोई गलत हम्म। काम किया है तो हमें फौरन उससे सॉरी बोलना चाहिए उसे, हम्म। और उससे माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल सही है। हाँ जी हादिया, आप क्या कहती हैं? हादिया। पीछे हादिया किधर गई? गुस्सा हमें शैतान दिलाता है। गुस्सा हमें शैतान दिलाता है, ये हमने कल भी देखा सीखा था। अच्छा जी, और ईमान, आपने हैंड रेस किया हुआ है, ईमान चौधरी। जी ईमान। अच्छा, ईमान किधर गई? फातिमा जैनब। किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। जबरदस्त। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शुरू में जब वो कर रहे होते हैं आपस में कि जी मेरे इतने मार्क्स आए और उसके इतने मार्क्स आए, और उसको वो अपने तीसरे वाले दोस्त को वो क्या कहते हैं ना, उसके ऊपर वो मजाक पे उसका उड़ाते हैं ना कि हाँ तुम्हारे तो, तुम तो फेल हो गए, और तुम्हें तो इस तरह, तुम्हें तो खेलते रहते हो, तुम्हें थोड़ा सा पढ़ भी लेना चाहिए, इस तरह की भी बात की थी। ठीक है ना। तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये बहुत गलत बात होती है। जब आप मजाक उड़ाएंगे अगले बंदे को गुस्सा आएगा, और फिर हो सकता है कि गुस्से में वो लड़ाई हो जाए। तो मजाक नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज गुस्से पे, कि गुस्सा आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं फिर। और बहुत सी हमने चीजें इस स्टोरी से क्या सीखी कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपसे गलती से कोई चीज, मतलब अगर किसी से कोई गलती हो गई है, ठीक है ना, और वो बंदा कह रहा है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो कहता भी है, वो उसको बताता भी है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मुझसे गलती से मैंने फेंक दिया ना, बेख्याली में वो ऐसे फेंक देता है। तो उस बंदे, उसको, उसके दोस्त को भी ये चीज समझनी चाहिए थी कि हाँ ये इसने जानबूझकर नहीं किया, तो चलो मैं ख्याल रखता हूँ। तो लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो गई, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या, कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है और आपको पता चल गया है कि ये मुझसे गलती हुई है, तो फौरन से जाके आप उससे सॉरी कर लें। ठीक है। ऐसा करने से कोई भी इंसान जो है, वो हम ये कहें कि छोटा बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है ना, जैसे होता था ना, आपने अगर, हो सकता है मामा बाबा के साथ अगर आपने कोई बात कर दी हो, या इस तरह आप ऊंची आवाज में बोल रहे हो, क्योंकि मामा बाबा के साथ ऊंची आवाज में तो बोलना नहीं होता, तो आप ऊंची आवाज में बोल रहे हैं और आपको अंदाजा हो गया कि ओहो ये तो मैंने गलती कर दी है ना, मामा बाबा के साथ तो ऊंची आवाज में बोलना ही नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने मना किया है। तो आपने फौरन जाके उनसे एक्सक्यूज कर लेना, उनसे माफी कर लेनी है कि सॉरी, मतलब मुझे नहीं हुआ कि मैंने आपसे इस तरह किया। ठीक है जी। फातिमा जैनब। मैम मैं रात में सबसे सॉरी करके सोती हूँ, पूरे दिन में मुझसे जो भी मिस्टेक हुई भी होती है। अच्छा, वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सही, ये भी अच्छी बात है कि रात में आप सॉरी करके, सबसे पहले तो आप अल्लाह ताला से सॉरी करें, ठीक है ना, और अल्लाह ताला का थैंक यू भी करें। थैंक यू किस बात पे करें कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी ढेर सारी चीजें दी हैं,
उनके लिए। और फिर आप बैठ के सोचें कि आपने आज क्या किया। क्या आज आपने किसी के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की, या किसी के साथ गुस्सा तो नहीं किया? अगर किया है तो फिर आप उससे सॉरी कर लें, ठीक है ना। घर में आपके कौन होंगे? मामा पापा होंगे, बहन भाई होंगे, दादा दादी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह आपने सबका ख्याल रखना है। सही है जी। अच्छा, आज हम करेंगे अपने अरेबिक के सेंटेंसेस। अब मैं पूछने लगी हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास आ गया जी, हाय। हैंड रेस करना है, हैंड रेस करना है। हाय। हाय सारा। अहलन। आहलन। मुंतहा। हेलो। मुंतहा हेलो। मरहबन। मरहबन। अच्छा जी, आयशा तुफैल। गुड मॉर्निंग। आयशा तुफैल, गुड मॉर्निंग। सुबह खैर। फजर, गुड इवनिंग। मसाउल है। मुंतहा ने बता दिया था, अच्छा हाँ। आगे बारी आ गई है जी, मरियम फातिमा। मरियम फातिमा, आप बताएंगी। गुड नाइट। मरियम फातिमा, गुड नाइट को अरबी में क्या कहेंगे? मैम कल मैं क्लास में नहीं थी। जी बेटा जी। मैम मैं कल क्लास में नहीं थी। अच्छा चलो ठीक है, सही है, सही है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, गुड नाइट को जी, लाइबा बिलाल। लैलतुन सईदा। लैलतुन सईदा, बिल्कुल सही जी। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ, मैंने अगर पूछना है किसी से कि व्हाट, हाँ, हाउ आर यू, तो कैसे पूछूंगी अरबी में? हाउ आर यू, फातिमा जैनब। कैफ हालुका। कैफा हालुका, वेरी गुड। अच्छा जी। और अगर अब मैंने अगर मुझसे किसी ने पूछा है कैफा हालुका और मैंने उसको जवाब देना है कि आई एम फाइन, तो मैं अरबी में कैसे जवाब दूंगी? आई एम फाइन। अनाया। अन्ना बिखैर। अना बिखैर, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब अगर मैंने पूछना है किसी से, क्या, के व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम? अबीहा। अबीहा जुबैर। व्हाट इज योर नेम को अरबी में क्या कहेंगे अबीहा? कैसे पूछूंगी मैं? बस मुक्ति। मसमुखी, बिल्कुल सही। मसमुखी। और मैं अगर कहना चाहूँ कि माई नेम इज, तो मैं कैसे जवाब दूंगी? अरबी में मैं कैसे बताऊंगी माई नेम इज? माई नेम इज। अच्छा जी, अभी तक किसी ने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया हुआ, कौन है वो? टीचर बताएं टीचर को। नहीं, आगे बस ये अबीहा ने बता दिया, अब नेक्स्ट कोई और बताएगा। हाँ जी। अम्म, और कल कौन था? ये जो लोग हैं जिन्होंने हैंड नहीं रेज किया हुआ, लाइबा थी। लाइबा कल आप थी? यस मैम। लाइबा कौन सी वाली? दो लाइबा है ना, एक लाइबा बिलाल है और एक सिर्फ लाइबा है। हाँ जी, लाइबा, जिनके आगे 10 लिखा हुआ है, लाइबा, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा जी, लाइबा के माइक्रोफोन का मसला है, चलें। अच्छा जी, फिर बताएं फातिमा जैनब, आप बताएं जी, कैसे बताएंगी आप माई नेम इज फातिमा? इसमी जैनब। इसमें जैनब। अच्छा लाइबा, मुझे ये बताइए, लाइबा ने अभी मैसेज किया है, तो आपको अनम्यूट करना नहीं आता, या कोई प्रॉब्लम है आपके माइक में? जी लाइबा,
आपको माइक अनम्यूट करना नहीं आता या आपके फोन माइक्रोफोन में कोई प्रॉब्लम है, माइक में कोई प्रॉब्लम है? मुझे चैट में लिख के बताइए। ये किसने ऑन कर दिया अपना कैमरा? कैमरा नहीं ऑन करना किसी ने भी। अच्छा जी, आगे अब हम क्या करेंगे जी? आगे हम नेक्स्ट अपने सेंटेंस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा आ गया। अच्छा जी, एरर है इसमें, सही। यहाँ तक हमारा आ गया। आगे मैं जरा अपनी वीडियो रेडी कर लूँ। हमने रिवाइज कर लिया है कि हमने कहाँ तक किया था जी। हमने किया था कि नाम पूछने तक ना, कि माई नेम इज। अच्छा जी, अब मैं दोबारा से जो है वो स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप लोग अपनी कॉपीज रेडी कर लें, ठीक है, जिन पे आप लिख रहे थे रेडी कर लें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। اسمي اسمي اسمي. Where are you from? من أين أنت? हाँ जी, वेयर आर यू फ्रॉम, मिन आइना अंत। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ता जो है अंता की, उसके ऊपर जबर है ना, तो आप उसको यूं भी पढ़ सकते हैं, मिन आइना अंता। जी, ये दो लोगों के हैंड रेज हैं कुछ पूछने के लिए। ईमान चौधरी, आपका हैंड की बेटे क्यों रेज है? आपने कुछ पूछना है जी? मिन आइना अंता, मिन आइना अंता। अच्छा, क्या है जी? वेयर आर यू फ्रॉम। क्या ये बनेगा? वेयर आर यू फ्रॉम, मिन आइना अंता। ये भी आप बोल सकते हैं। अगर आप किसी लड़के से बात कर रहे हैं और अगर आप बोलेंगे मिन आइना अंती, तो फिर आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, मिन आइना अंता। हाँ जी, हो गया जी। हादिया, आपने हैंड रेज किया हुआ, आपने कुछ पूछना है? हादिया मिशाल टीचर जी। टीचर मैं जी। कल की क्लास में नहीं थी ना, तो इसलिए हम्म। मुझे नहीं पता क्या करना है, और मैंने कॉपी पे नोट नहीं किया। अच्छा, आप ये जो आज मैं नोट करवा रही हूँ वो आप बेटे नोट कर लो ना, तो बाकी जो है वो फिर मैं आपको भेज मुझे दूंगी। ना खुद से देखनी पड़ेगी फिर, जी मुझे शुरू से देखनी है फिर, क्योंकि मेरे पास बेटे, आप ये जो आज मैं नोट करवा रही हूँ ना वो आप नोट करो ना, तो फिर मैं आपको बाकी जो है वो भेज दूंगी, पिछले वाले जी सेंटेंसेस। हम्म। जी, फिर आज का भी बस आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं अपनी कॉपी लेके आती जी जल्दी से लाइए। वेयर आर यू फ्रॉम, मिन अइना अंता। अच्छा, अब मैं अरबी में पूछूंगी और मुझे अरबिक में जो है वो जवाब देना है, तो हैंड रेज साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, कैफा हालुका, कैफा हालुका। जी, कौन मुझे इसका जवाब देगा? हैंड रेज करना है। हूँ। कैफा हालुका। हैंड रेज करना है। कैफा हालुका, नौशीन, नौशीन। अना भी खैर, बिल्कुल सही। अबीहा जुबैर, आप मुझे अब जवाब देंगी। मसमुका, अबीहा जुबैर, मसमुका। इसमें अभी है। इसमें अबीहा, ठीक। चलें जी, और ये आ गया आपके पास जी, मैन आइना अंता, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, यानी आप किस सिटी से हैं या आप किस कंट्री से हैं। ठीक है, मिन आइना अंता। अब आगे चलते हैं। من أين أنت؟ من أين أنت؟
I am from. Ana min. Ana min. जी, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, तो कैसे हम इसको बताएंगे? अना मिन, अना मिन पाकिस्तान। पीछे जी सबसे पहला वर्ड क्या आता है अरबिक और इंग्लिश में? बेटे, अभी आप ये लिखें, फिर मैं आपको बताती हूँ। अना मिन। अगर मैम आप अगर आप अपना सिटी बताना चाह रहे हैं तो आप अपना सिटी बता दें। आप कह दें अना मिन लाहौर, अना मिन रावलपिंडी, अना मिन इस्लामाबाद। हैंड क्यों रेज है अब? अभी तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। जी, आई एम फ्रॉम अना मिन, और आगे आप अपने सिटी का नाम लिख लें अपनी कॉपी पे। मैम जी अनाम इन पाकिस्तान ये भी हो सकता है? जी, ये भी हो सकता है। चलें जी, आगे चलते हैं। Ana min. See you soon. أراك قريبا. أراك قريبا. सी यू सून, अरौका करीबन। अरौका, अरौका मतलब सी यू, और करीबन सून। सी यू सून, अरौका करीबन। हाँ जी, सबसे पहले हमने क्या किया? वेयर आर यू फ्रॉम, मिन अइना अंता। वेयर आर यू फ्रॉम, मिन अइना अंता। और उसका जवाब हमने क्या दिया? अना। अना, अना को याद रखें, अना मीन आई, मैं। अना मिन, अना मिन पाकिस्तान। और उसके बाद हमारे पास आया तीसरा हमारा सेंटेंस, सी यू सून, अराका करीबन। अराका करीबन। ठीक है जी, लिख लिए सबने? यस। अराका करीबन तक लिख लिया। एक और हम लिख लेते हैं, 4 हो जाएंगे हमारे। अराका करीबन, एक और लिख लेते हैं। أراك قريبا. See you tomorrow. أراك غدا. أراك غدا. हाँ जी, सी यू टुमारो, जैसे मैंने आपको बताया था, सी यू अराका। सी यू अरबी में कहेंगे अराका। और उधर था सून, तो करीबन, और इधर आ गया टुमारो, तो टुमारो को हम कहते हैं गदन। अराका गदन, अराका गदन। हाँ जी, हो गए ये सब। यस मैम। हम्म, यस मैम।
ओके। हाँ जी, अब मुझसे कौन क्या पूछ रहा था? किसने एक क्वेश्चन पूछा था बीच में? मैम मैंने पूछा था। जी, क्या बेटे, दोबारा से जरा बताइएगा। मैंने पूछा था कि यहाँ जो मीन आईना अंता, इसमें जो जवाब है अना मिन पाकिस्तान हो सकता है, ये पूछा हाँ, था। हो सकता है, ये तो मैंने सबसे पहले बोला था। नहीं, आपके अलावा और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था? आपका तो मैंने जवाब दे दिया था कि हाँ हो सकता है। आप अपने कंट्री का नाम भी बता सकते हैं, आप अपने सिटी का। जैसे आप कहीं बाहर कहीं गए हैं तो जाहिर है वहां से आप, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप अपने कंट्री का नेम बताएंगे ना कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग वहां पे इकट्ठे होंगे। हाँ, आप यहाँ पाकिस्तान में हैं, आप किसी और सिटी में गए हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे तो फिर आप अपने सिटी का बताएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे अब हम क्या करेंगे आज? हम्म कल हमने किया था गैलेक्सी। और अच्छा जी, हम ले रहे हैं 1 मिनट की ब्रेक। आप में से अगर कोई पानी शानी पीना चाहे जल्दी से तो पानी पी ले। फिर उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेगमेंट, कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। 1 मिनट में आप लोगों को दे रही हूँ। ओके मैम। ओके मैम। पता चलें जी, लेट्स स्टार्ट। दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने एक साइंस रिलेटेड वीडियो देखी थी जिसमें हमने देखा था कि सोलर सिस्टम, गैलेक्सी और यूनिवर्स, तीन चीजों के बारे में। अच्छा जी, इनमें से सबसे बड़ी वाली चीज कौन सी है? सोलर सिस्टम, गैलेक्सी और हमारे यहाँ क्या कहते हैं, यूनिवर्स। विच वन इज द बिगेस्ट वन? विच वन इज द बिगेस्ट वन? सोलर सिस्टम, यूनिवर्स और गैलेक्सी, विच वन इज मैम। द। बेटे मैम हैंड रेज बताऊं? करना है प्लीज। नहीं, माइक नहीं अनम्यूट कीजिएगा। जी सारा। मिस यूनिवर्स। यूनिवर्स इज द बिगेस्ट वन, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, एंड विच वन इज द स्मॉलेस्ट वन? विच वन इज द स्मॉलेस्ट वन? All three of them, which one is the smallest one? Which one is the smallest one? मरियम फातिमा। यूनिवर्स। यूनिवर्स तो बिगेस्ट है ना, सबसे बड़ी है। स्मॉलेस्ट वन, सबसे छोटा कौन सा है? मैम विच बता। वन, विच वन इज द स्मॉलेस्ट वन? विच वन इज द स्मॉलेस्ट वन? जी अबिहा। मैम अबिहा। सोलर सिस्टम। मैम सोलर सोलर सिस्टम। सिस्टम। जी जी, सोलर सिस्टम इज द स्मॉलेस्ट वन। सोलर सिस्टम में हमारे पास एक स्टार होता है, एक हमारा सोलर सिस्टम नहीं है ना, सब बहुत से सोलर सिस्टम होते हैं। सोलर सिस्टम में वन स्टार एंड विद इट्स प्लैनेट्स एंड मून्स एंड देयर मून्स।
तो ये एक सोलर सिस्टम बनता है, ठीक है। और ढेर सारे सोलर सिस्टम जब मिलते हैं तो तब क्या बनता है? जब ढेर सारे सोलर सिस्टम इकट्ठे हो जाएं एक ही, तो फिर क्या बनता है? फजर। गैलेक्सी। गैलेक्सी बनती है, बिल्कुल सही है। और जब बहुत ढेर सारी गैलेक्सीज इकट्ठी हो जाएं तो फिर क्या बनेगा? और जब बहुत सारी ढेर सारी गैलेक्सीज इकट्ठी हो जाएं तो फिर क्या बनेगा? नौशीन। नौशीन। यूनिवर्स। यूनिवर्स बन जाएगी, बिल्कुल सही, ठीक है। आज हम देखेंगे गैलेक्सी के बारे में थोड़ा सा, और हम देखेंगे कि गैलेक्सी असल में, हमने ये तो देखा था कि बहुत से आपके पास जो है वो सोलर सिस्टम इकट्ठे हो जाते हैं तो गैलेक्सी बनती है। और लेकिन थोड़ा सा मजीद आज हम गैलेक्सी के बारे में देखेंगे, और से आप लोगों ने देखना है, फिर मैं आप लोगों से उसके बाद जो है इसमें से क्वेश्चंस भी करूंगी। What is a galaxy? Well, I'm sure you've heard that term before and seen crazy photographs from NASA and the Hubble Space Telescope like these. But have you ever stopped and actually thought about what these things actually are? Well, let's do just that. A galaxy is really nothing more than a cluster of millions of stars that are held together in one region of space by the force of gravity between them. Now, galaxies come in all different shapes and sizes. They may contain millions of stars and they may contain trillions of stars. They're all different and unique and found spread throughout the entire universe. One thing that's important to note is that most of what makes up a galaxy is actually empty space. There are these massive regions, and there's gases and dust and millions of stars, but also a lot of just emptiness. जी, गैलेक्सी उन्होंने क्या बताया? यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था सर, गैलेक्सी इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। बहुत से स्टार्स इकट्ठे होते हैं, ठीक है। और कितने? मिलियंस। मिलियंस की बजाय इससे ज्यादा भी आपके पास हो सकते हैं। और हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी, यानी एक फोर्स होती है जो उनको इकट्ठा रखती है, उसको हम ग्रेविटी का नाम देते हैं। एक उनके अंदर अट्रैक्शन होती है जो उनको इकट्ठा रखती है, दैट इज कॉल्ड अ ग्रेविटी। और इस तरह वो जुड़ के आपस में, मतलब बिल्कुल साथ चिपके चिपके नहीं होते हैं, एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं, बल्कि काफी दूर होते हैं। जैसे हम, हमारी जमीन जो है वो बाकी चीजों से कितनी दूर है, चांद से भी दूर है, और ये, लेकिन फिर भी हम इकट्ठे इकट्ठे भी हैं, ठीक है ना। तो इस तरह उनके दरमियान डिस्टेंस होता है, लेकिन वो इस तरह इकट्ठे इकट्ठे भी होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या आ गया जी, कि गैलेक्सीज जो है उसमें मिलियंस टू ट्रिलियंस, मिलियन से भी कहीं ज्यादा स्टार्स हो सकते हैं। इतने ज्यादा हो सकते हैं कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, मोस्ट ऑफ व्हाट मेक अप अ गैलेक्सी इज एम्प्टी स्पेस। अच्छा, गैलेक्सी जो होती है, जरूरी नहीं है कि, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो जितने भी स्टार्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े जुड़े नहीं होते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ा फासले पे होते हैं। जैसे हमारी जमीन जो है वो चांद के साथ या सूरज के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं है, काफी फासले पे है। तो इस तरह एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, यानी खाली जगह होती हैं बीच में, और उनके साथ जो आपके पास जो स्टार्स हैं उनके बीच में एम्प्टी स्पेस जो है वो भी पाई जाती है। ज्यादा एम्प्टी स्पेस होती है, बीच में स्टार्स होते हैं, बीच में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, और बीच में हमने देखा था कि बड़े बड़े से पत्थर जो मेट्रोइड्स होते हैं वो भी, और डिफरेंट चीजें जो है वो उसमें पाई जाती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। And there's gases and dust and millions of stars, but also a lot of just emptiness. Now, we do classify galaxies, and we classify them based on what shape they take. And we have three main categories that we're going to focus on, and these include spiral, elliptical, and irregular galaxies. जी, क्लासिफिकेशन ऑफ गैलेक्सीज, यानी गैलेक्सीज की कितनी टाइप्स हैं, और उनकी टाइप्स जो है वो किस पे बेस करती हैं? शेप्स पे, कि उनकी शेप क्या बनती है, ठीक है। वरना सब गैलेक्सीज में वही स्टार हैं, सब गैलेक्सीज में सोलर सिस्टम्स हैं डिफरेंट, तो उस बेस पे नहीं, शेप्स की बेस पे। सबसे पहले आपको दी हुई है जी स्पाइरल गैलेक्सीज, ठीक है। स्पाइरल गैलेक्सी देखें आपको किस तरह, वो एक स्टार की शक्ल में आ रहा है। हाँ दिया बेटे, आपका माइक, आपका वीडियो नहीं ऑन होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद एलिप्टिकल गैलेक्सीज, यानी जो आपके पास अंडे की शक्ल की होती है, एलिप्टिकल। और उसके बाद इरेगुलर, इरेगुलर में जिसकी कोई खास शेप नहीं है, हम नहीं कह सकते कि अंडे की शक्ल की है, हम ये नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या, हम उस शेप को
नहीं कुछ भी नाम दे सकते, दैट इज इरेगुलर। Now, spiral galaxies, like the pinwheel galaxy that you see here, has this classic spiral shape. And these tend to be younger, more active galaxies where we have active regions of star formation, as opposed to elliptical or egg-shaped galaxies, which tend to be large, a little less organized, and not quite as active. And then we have irregular galaxies, which are generally speaking the largest and also made up of mostly ancient stars that are dying out. Now, we on the Earth with the sun. जी, सबसे बड़ी आपके पास कौन सी है? इरेगुलर शेप वाली, ठीक है, जिसकी इरेगुलर शेप वाली सबसे बड़ी है और उसमें सबसे पुराने स्टार्स हैं, यानी ऐसे स्टार्स जो कि अब वो खत्म हो रहे हैं, वो एक्टिव नहीं है। ठीक, स्पाइरल वाली जो है उसमें आपके पास जो है वो एक्टिव है, उसका साइज छोटा होता है। उसके बाद आपके पास आती है ओवल शेप, यानी जो एग की शक्ल की होती है, अंडे की शक्ल की। और सबसे लास्ट में आपके पास जो सबसे बड़ी है वो कौन सी आ गई? वो इरेगुलर शेप आ गई। और इरेगुलर शेप वाली जिसमें सबसे पुराने जो है वो स्टार्स होते हैं, यानी वो स्टार्स उसके जो वो आहिस्ता आहिस्ता उनको खत्म हो रहे होते हैं, उनकी लाइट और वो सारी चीजें उनकी खत्म हो रही होती हैं और वो एक्टिव नहीं होते। The largest and also made up of mostly ancient stars that are dying out. Now, we on the Earth with the Sun in our solar system are found in a spiral galaxy, an active galaxy known as the Milky Way. जी, हमारा सोलर सिस्टम जो है वो किस गैलेक्सी में, किस टाइप की गैलेक्सी में? स्पाइरल गैलेक्सी में। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पाइरल गैलेक्सी जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, यानी उसमें नए नए स्टार्स और वो वाले स्टार्स होते हैं जो अभी तक एक्टिव हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गए एग शेप वाले, उसमें कम एक्टिव होते हैं। और जो बिल्कुल इरेगुलर है उसमें वह जितने भी स्टार्स हैं वो एंशियंट स्टार है, यानी बहुत पुराने पुराने स्टार हैं और एक्टिव नहीं होते। तो हमारा सोलर सिस्टम जो कि एक्टिव है, तो ये एक स्पाइरल गैलेक्सी में पाया जाता है, जिसको कि हम नाम क्या देते हैं? मिल्की वे। क्योंकि बहुत सी गैलेक्सीज होंगी जिनकी शेप स्पाइरल होगी। ठीक है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि हम किस वाले में? तो उसके लिए फिर हमने अपनी वाली गैलेक्सी को नाम दिया मिल्की वे गैलेक्सी। Our galaxy, as I mentioned, is a spiral, and we are located out away from the center in one of the spiral arms of the galaxy. Now let's take a look at this similar located out away from the center in one of the spiral arms of the galaxy. अच्छा जी, और हम कहाँ पे, इसकी किस जगह पे लोकेटेड है? हमारा सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है? स्पाइरल आर्म्स। ये जो इसके स्पाइरल आर्म्स, यानी ये जो इसके घूम रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं, स्पाइरल से बन रहे हैं, उनके सेंटर से उससे अब बाहर की तरफ हम पाए जाते हैं। और ये हमने कल भी देखा था, हमें एक तस्वीर में उन्होंने बताया था कि जो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कहाँ पे लोकेटेड है। Now let's take a look at this similar photo of a different galaxy and imagine that it was our Milky Way galaxy. Our solar system and the Sun, the Earth, and the planets are located in, as I mentioned, one of the spiral arms, well out away from the center. And we have recently learned that the center of our galaxy is a supermassive black hole, which is what remains when a giant star reaches the end of its life. If you were to measure the diameter of our galaxy, it would be in the ballpark of 105,000 light years. To put that in perspective, if you were able to stand at one edge of our galaxy and shine a flashlight across the galaxy, that beam of light would take 105,000 years to travel to the other edge of our galaxy. जी, अगर आप अपनी गैलेक्सी के एक तरफ खड़े होके लाइट जलाते हैं तो दूसरी साइड पे, यानी यही जो आपके पास एक दो दिए हुए एक लाइन ड्रॉ की हुई है और उसकी एक तरफ आप खड़े होके एक टॉर्च जलाते हैं और दूसरी साइड पे आपको कितने 100,000, भूल ही गया मुझे अभी देखो। The galaxy, that beam of light would take 105,000 years to travel. 105,000 years लेगी
वो आपको दूसरी तरफ नजर आने में, यानी इतना टाइम लग जाएगा, 105,000 ईयर्स, बहुत ज्यादा टाइम है। To the other edge of our galaxy. Now, our galaxy is evolving and changing, and it's predicted that in about 4.5 billion years, our galaxy will collide with a neighboring galaxy known as the Andromeda Galaxy. And when that happens, the galaxies will kind of interfere with one another and merge together to form a new galaxy. Now, while that sounds catastrophic, really the only changes that would be noticeable for us would be some of the stars and constellations in the night sky might look a little bit different as we merge with that galaxy. But remember, most of space is empty, and so we're not really in danger of any major collisions. Now, the universe, as seen in this photo taken by the James Webb Space Telescope, is massive. And in fact, every little dot in this small section of the sky is an entire galaxy. And so we're talking about billions of galaxies that make up the universe. Immense amounts of empty space between them. So if we look at this, keep in mind that every point of light, bright and dim, is an entire galaxy. And we think that there are somewhere between 100 and 200 billion of them that make up the universe. And so that's a quick चलिए look at ये हमने galaxies. देखा Thanks for watching. गैलेक्सीज के बारे में, और हमारी गैलेक्सी जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी है। और ये भी एक बात बताए कि हमारी गैलेक्सी जो है वो मे भी बना दें, लेकिन उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सी एम्प्टी स्पेसेस होती है ना, स्पेस होती है बीच में, तो जरूरी नहीं है कि हम किसी चीज से टकरा ही जाए। ठीक है जी, सही। तो ये तो एक, वैसे ही उन्होंने क्या कहना चाहिए, साइंटिस्ट है, उनकी एक प्रिडिक्शन है। ठीक है, तो बाकी जो है वो सब कुछ किसके हाथ में है? अल्लाह ताला के हाथ में है, और जो भी होना है वो अल्लाह ताला ने ही करना है। तो हमें अल्लाह ताला से हमेशा दुआ मांगते रहना चाहिए। जी, कौन बोला? Ma'am, I was saying that I was having net issues. So can you play it back? बेटे, आई विल गिव यू द वीडियो so you can play it separately and watch it lately. Okay, thank you. हम्म, मैम जी अभी है ना नया जी। हाँ निया, सॉरी। मैम जो हमारी गैलेक्सी वो स्पाइरल है, जो और एंड्रोमेडा है वो एलिप्टिकल है। हम्म हम्म तो मैम बस मैंने ये पूछना था। हम्म अच्छा जी, ए, अब हम करते हैं, क्या टाइम रह गया जी हमारे पास? टाइम हमारे पास थोड़ा सा रह गया है, ऑलमोस्ट 10 मिनट है, और 10 मिनट में हम अपनी कंप्लीट कर लेते हैं जी। रिडल्स हमारी जो है वो बेचारी रह ही जाती हैं हमेशा। तो रिडल्स हम थोड़ी सी अपनी देख लेते हैं। हमने रिडल नंबर 11 तक किया था, आगे हमने 12 से स्टार्ट करना है। ठीक है जी। चलिए जी, रिडल नंबर 12 शुरू करते हैं। जी, व्हाट काइंड ऑफ टेबल कैन यू ईट? किस किस्म का टेबल जो है वो आप खा सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ टेबल कैन यू ईट? व्हाट काइंड ऑफ टेबल कैन यू ईट? सोच लें थोड़ा सा। टीचर मेरी बहन कह रही है पीरियोडिक टेबल। जी हफ्सा,
वेजिटेबल। हमजा एक बेटे एक दफा फिर बोलिएगा। वेजिटेबल। वेजिटेबल। इसके अलावा और किसी का जवाब? ये जितने हैंड रेज हुए हैं सबने वेजिटेबल ही सोचा हुआ था। अगर इसके यस। अलावा किसी का कोई सवाल जवाब है तो वो मुझे बताएगा, सिर्फ माइक अनम्यूट करके, और कोई माइक अनम्यूट नहीं करेगा। ठीक है, चलें जी देखते हैं आगे क्या है इसका आंसर है। जी, आंसर आपका बिल्कुल ठीक था, वेजिटेबल। रिडल नंबर 13। आई स्टार्ट विद ई एंड एंड विद ई। ई के साथ ही मैं शुरू होता हूँ या होती हूँ, और ई पे ही एंड होता हूँ या होती हूँ। आई हैव स्ट्रॉन्ग कंट्रीज इनसाइड मी। मेरे अंदर बहुत मिस। मजबूत कंट्रीज हैं। व्हाट एम आई? हादिया बेटे, आपका माइक क्यों बार बार अनम्यूट हो जाता है? ठीक है जी, सोच लें अच्छी तरह से पहले, कौन हूं मैं? अनम ताहिर, बोलो। यूरोप। अनम एक दफा फिर बोलिएगा बेटा। अब बोलो। यूरोप। योर यूरोप। यूरोप, अच्छा जी। और इसके अलावा किसी के जहन में, यूरोप के अलावा कोई कोई और नाम किसी के जहन में अगर है तो वो माइक अनम्यूट करके मुझे बताएगा, वरना नहीं। ठीक है, हाथ वैसे बहुत से खड़े हैं, तेज हैं आप लोग। चलें जी देखते हैं, मुझे वैसे नहीं पता इसका आंसर। वेरी गुड। यूरोप स्टार्ट भी ई से हो रहा है, और एंड भी ई से हो रहा है, तो दैट इज यूरोप। रिडल नंबर 14। I became smaller every time I take a bath. I became smaller every time I take a bath. जब भी मैं नहाता हूँ मैं छोटा हो जाता हूँ। What am I? जब भी मैं नहाता हूँ छोटा हो जाता हूँ। What am I? मैम ये तो सोप। बेटे, कौन बोला ये? किसने माइक अनम्यूट किया और बोला? मैम सॉप। मैंने किसी से अभी पूछा ही नहीं, क्यों आप माइक अनम्यूट करके बोल रहे हैं? अब जिसने मैम भी माइक, अस्सलाम वालेकुम मैम। अब जिसने भी, जी जी। हेलो मैम, मैं क्लास अभी ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी दिल्ली निकलना है, इसीलिए आज क्लास छोड़ सकता हूँ। जी जी, आप छोड़ सकते हैं क्लास। और बेटे आप तो जो बॉयज का ग्रुप है आप उसमें आप ज्वाइन कीजिए ना। मुझे इतना मालूम नहीं, बस ये नोटिफिकेशन आया तो इसमें ही कर दी। ये नोटिफिकेशन तो मैंने गर्ल्स के ग्रुप में भेजा था। आपने बॉयज का ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना है। आप मुझे मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा, फिर मैं आपको गाइड करूंगी कि बॉयज का ग्रुप कौन सा है। ठीक है। जी जी। हम्म, हम्म। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है जी। जो अब जो अनम्यूट करेगा ना, फिर मैंने उससे अब बिल्कुल भी नहीं पूछना, जो खुद से अनम्यूट करके बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक, आपने हैंड रेज करना है और फिर उसके बाद जो है वो मैं पूछूंगी। अच्छा जी, आज ऐसा कौन सा बंदा है जिसने अभी तक कोई आंसर नहीं किया? सबने किया वैसे एक एक दफा तो आंसर। ये जितनी लिस्ट है मेरे पास खुली हुई है। मैम आई चलें जी, मुझे बताएगी अस्मा। अस्मा,
जी अस्मा। मैम सोप। मैम सोप? मैं तो सोप मैम नहीं हूँ। सोप। अच्छा। मजाक कर रही थी मैं आपसे। अच्छा जी, सोप। चलें जी, देखते हैं, आंसर देखते हैं। मैं एक मिनट ठहरे। मम्मा इज आल्सो सोप। चलिए जी, जल्दी से हम आंसर देख लें क्योंकि क्लास का टाइम हमारा एंड होने वाला है। जी, आंसर इज सोप। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने हैंड रेज किया हुआ था सबका ठीक था, सबका सोप था। अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्योंकि टाइम हमारा एंड होने वाला है। ऑलमोस्ट 1 मिनट रह गया। और इंशाल्लाह कल का हमारा ऑफ है। और फिर हम मंडे को अब जो है वो मिलेंगे इंशाल्लाह, नई एक्टिविटीज, नई वीडियोस और नई स्टोरीज के साथ। ठीक है जी, तो आज के लिए फिर अल्लाह हम हाफिज। एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाह नशहदु अल्ला इलाहा अस्सलाम इल्ला वालेकुम। अंता अस्तगफिरुका हाफिज मैम। व नतूबु अल्लाह इलैक। हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू।